तुझे पसंद नहीं करती बाहर। गलत फहमी हुई और भाई हमारे रिश्तेदार हो तो फिर उनसे शादी कर ही ले। हरगिज़ नहीं, एक अपना आइडियल है जिसमें हार तो बिल्कुल सेट नहीं। तो कौन फिट होता है? मुझे छोड़कर मुझे क्यों अपनाना चाहती और शायद मिंसा से ही करूंगा वरना उसे मार डालूंगा। हेलो फ्रेंड, तबरेज़ मिंसा को अपने साथ तो ले आया है, मगर मिंसा तबरेज़ के सिवा किसी के साथ भी खुद को महफूज नहीं समझ रही, क्योंकि वो अभी तक तबरेज़ को ही अपना रिश्तेदार समझती है। उसे ये इल्म ही नहीं है कि इसका रिश्ता तबरेज़ से नहीं बल्कि बाहर से है और वो ही इसका कज़न है। मिंसा को तबरेज़ पहली ही नज़र में बहुत अच्छा लगा था और जिस तरह तबरेज़ ने इसकी मदद की थी और अपनी बातों से उसे कराची आने पर कायल किया था, वो इस पर बहुत ज़्यादा एतमाद करने लगी थी और ये बात तबरेज़ के लिए मुश्किल का बाइस बन रही थी, क्योंकि वो तो बाहर की शादी करवाने के लिए मिंसा के घर गया था। इसके दिल में मिंसा के लिए कोई खोट नहीं था। वो अब भी मिंसा को अपनी भाभी की नज़र से ही देख रहा था और इसे बातों बातों में ये समझाने की कोशिश भी कर चुका था कि बाहर एक बहुत अच्छा इंसान है और कोई भी लड़की इसके साथ खुश रह सकती है, मगर मिंसा को तो बाहर एक आंख भी नहीं बाया था और इस बात से तबरेज़ बहुत परेशान था, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए इस पर डिपेंड करने लगी थी। दूसरी तरफ बाहर जिसे तबरेज़ पर गुस्सा था कि वो उसकी फूफो के घर इसकी इजाज़त के बगैर गया ही क्यों था, लेकिन जैसे ही उसने तबरेज़ के साथ मिंसा को देखा था उसे मिंसा पसंद आ गई थी। पहले तो इसने दास के सामने शादी से इनकार किया था, मगर अब मिंसा को देखने के बाद इसका इरादा बदल चुका था। मगर जिस तरह मिंसा ने बहार को देखकर नापसंदीदगी का इजहार किया था, वो बहार को बहुत बुरा लगा था। वो जिस तरह तबरेज़ के साथ खुश नज़र आ रही थी, उसे बहार के दिल में तबरेज़ के लिए शक पैदा हो गया था कि कहीं तबरेज़ उसे धोखा तो नहीं दे रहा। इसलिए वो तबरेज़ को बुलाकर उसे साफ साफ कहेगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है और इसने उसे बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह पाला है, लेकिन अब वो नहीं चाहता कि वो उसकी नफ़रत की वजह बने। वो इससे बिल्कुल भाइयों की तरह मोहब्बत करता है और इससे भी यही उम्मीद करता है कि वो उसका भाई ही रहे। फिर वो तबरेज़ से सवाल करेगा कि वो उसके लिए ही मिंसा को लेने के लिए बहावलपुर गया था, मगर वो ये भूल तो नहीं गया कि वो इसकी अमानत है। और तबरेज़ जिसका दिल मिंसा के नाम पर धड़कने लगा था, लेकिन बहार के साथ धोखा करने का तो वो सोच भी नहीं सकता था। वो बहार को जवाब देगा कि वो अच्छी तरह जानता है कि वो अमानत में ख़यानत नहीं करता। तभी बहार उससे कहेगा कि फिर वो उसे इस तरह क्यों देखती है जैसे वो उसका सब कुछ है। तो तबरेज़ उसे जवाब देगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो अभी तक उसे ही अपना कज़न समझ रही है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। जब वो ये बात मिंसा को समझाएगा कि वो नहीं बल्कि बहार इसका कज़न है, तो वो समझ जाएगी। तो बहार को ये सुनकर तसल्ली हो जाएगी, उसका शक भी दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ दास जान चुका था कि मिंसा तबरेज़ को पसंद करने लगी है और ये बात जब वो बहार को बताएगा कि मिंसा उसे पसंद नहीं करती और उसे लगता है कि वो इससे शादी के लिए भी इनकार कर देगी, तो बहार उसे जवाब देगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे गलत फहमी हुई है। वो तबरेज़ को अपना कज़न समझ रही है और तबरेज़ बहुत जल्द उसे बता देगा कि वो उसका क्या लगता है, तो वो समझ जाएगी। दूसरी तरफ तबरेज़ मिंसा को बहार से शादी करने के लिए उसका जहन बनाने की कोशिश करेगा कि बहार एक बहुत अमीर आदमी होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है, उसका अपना घर और कारोबार है, कोई भी लड़की उसके साथ खुश रह सकती है और वो भी तो किसी न किसी से शादी करेगी ही। अगर वो फ़र्ज़ करे कि वो इसके रिश्तेदार होते और उसकी जगह बहार भाई उसे कराची लेकर आते, तब तो वो उसे शादी कर ही लेती। तभी तबरेज़ की ये बात सुनकर मिंसा फ़ौरन कहेगी कि हरगिज़ नहीं, क्योंकि शादी के लिए इसका अपना एक आइडियल है जिसमें वो बहार जैसा शख्स तो फिट हो ही नहीं सकता। तभी इसका दोस्त पूछ ही लेगा कि फिर इसके आइडियल में कैसा शख्स फिट होता है। तब मिंसा तबरेज़ की तरफ देखेगी तो इसे जवाब मिल ही जाएगा और जब ये बात बहार को मालूम होगी तो इसे बहुत गुस्सा आएगा। वो तबरेज़ से कहेगा कि वो इसलिए इसे पसंद नहीं करती कि वो गुंडा है, लेकिन वो भी तो शुरू से गुंडे के साथ रह रहा है, तो फिर इसे छोड़कर वो उसे क्यों अपनाना चाहती है। और ये बात तो वो भूल ही जाए कि इसकी शादी मिंसा से होगी, क्योंकि वो कसम खाता है कि शादी तो वो ही मिंसा से करेगा, वरना या तो वो खुद को मार देगा या फिर मिंसा को ही मार डालेगा। और तबरेज़ तो ये सुनकर ही परेशान हो चुका था, क्योंकि मिंसा तो किसी भी सूरत में बहार से शादी करने वाली नहीं थी। इस तरह अब इन दोनों के दरमियान मिंसा को लेकर बाकायदा एक जंग छिड़ने वाली है और मिंसा जो गुंडों से अपनी इज्जत बचाने के लिए कराची आई थी, वो अपने ही गुंडे कज़न की जुल्म का शिकार होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।